Hello everyone, welcome you all to channel Study with Akash. So today again I have come with the same topic, noun, और उस कारवा को आगे बढ़ाने चलते हैं और उस कारवा की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, हम एक सेंटेंस में नाउन क्या है उसे कैसे पहचानते हैं, क्या तरीका होता है पहचानने का। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नाउन की कैटेगरीज, जैसे पहला कैटेगरीज था जाति के आधार पर, जिसको नाउन को 5 भागों में बांटा गया था। हम लोग रिव्यू करते उसे। पहला कैटेगरीज था तुम्हारा प्रॉपर नाउन। हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। यहाँ पे हम ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने दूसरा देखा था कॉमन नाउन, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। तीसरा हम लोगों ने देखा था मैटेरियल नाउन, और चौथा हम लोगों ने देखा था कलेक्टिव नाउन, और पांचवा हम लोगों ने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोगों ने कॉमन नाउन में देखा था कि जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। मैटेरियल नाउन में देखा था जो सबसे दूसरे चीज़ों का निर्माण हो, जो एक ऐसा चीज़ जो दूसरे चीज़ों से निर्माण हो। कलेक्टिव नाउन में देखा था कि ग्रुप, कलेक्टिव है ना, कि ग्रुप रिप्रेजेंटिंग सिमिलर नेम्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों ने देखा था सिर्फ फेल्ट ओनली, और हम लोगों ने देखा था फेल्ट ओनली, दैट मीन्स फैक्ट्स। एफ फॉर फीलिंग्स, A for action, Q for qualities and S for state। हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा था अफिक्स, और इसे भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया था, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और ये था रूट बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, जिसे हम लोग कभी कभी वर्ड के अनुसार इनफिक्स भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब हमें नेक्स्ट लेवल की ओर जाना है, और आज हमें देखना है कि नेक्स्ट कैटेगरी जो होता है नाउन का, जो गणना के आधार पर बांटा गया है, वो हम लोग आज देखेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट रेडी। तो आज हम लोग नाउन का दूसरा कैटेगरीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि गणना के आधार पे हुआ है, और उसे दो भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, और छोटा छोटा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको दिमाग में एक बार में सेट हो जाए। चलो देखते हैं कैसे हुआ। अगर हम इस काउंटेबल नाउन की बात करें, तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज की अगर हम बात करें, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जीरो लेवल से। सबसे पहले कॉमन नाउन समझते हैं। हम लोगों ने देखा था कॉमन नाउन, जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि वो क्या था, तो जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन था। और अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, तो यह सिंगुलर से प्लूरल के फॉर्म में चेंज होता है, एंड प्लूरल से सिंगुलर के फॉर्म में चेंज होता है और हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि अगर सिंगुलर से प्लूरल के फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें सफिक्स जोड़ना पड़ता है, एस और ई एस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं,
तो अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग नाउन के पहले जो कैटेगरीज था उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या कौन कौन सा नाउन आ सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारे पास आ गया मैटेरियल नाउन, एंड तीसरा हमारे पास आ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों जो नाउन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, इसे हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा चीजों को धीरे धीरे, हाँ, छोटे छोटे चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि काउंटेबल नाउन हम लोग क्या किए, कॉमन नाउन से समझे। और अगर हम इस कॉमन नाउन की बात करें तो यह सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो सकता है एंड प्लूरल से सिंगुलर में चेंज हो सकता है। और अगर हम इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम सब जानते हैं उसके अंत में सफिक्स के रूप में एस और ई एस जोड़ने के काम करते। फिर हमारे पास आ गया अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम इस अनकाउंटेबल नाउन को अच्छे तरह से समझेंगे तो हमने देखा इसे 3 कैटेगरीज में बांट करके कि प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो तीनों नाउन है वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म के अलावा प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता, है ना, क्यों नहीं आ सकता और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाउन हमारा काउंटेबल नाउन है और कौन सा नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उस चीजों की हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, उसको आपको बनाना है और फिर हम उस चर्चा की ओर चलेंगे कि क्यों वो काउंटेबल नाउन है, क्यों वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों वो प्लूरल में चेंज हुआ, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखने की कोशिश यहां पे करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के कैसे पहचानेंगे। अभी आपकी कसरत भी स्टार्ट होगी, आपको ले जाऊंगा पिछले कैटेगरीज में जब मैंने पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, राइट। अगर उस चीज को अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आप वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर के पिछले लेक्चर नाउन जो दूसरा क्लास था, ये अभी आपकी तीसरी क्लास चल रही है, आप उसे जाकर के देख लें और अब तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आई एम डैम श्योर। तो अगर हम इस शुगर की बात करें, अगर हम इस शुगर की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा था, चले देखते एक शुगर मैटेरियल नाउन आप पढ़े थे, जिस एक ऐसा चीज जिससे अनेक और दूसरे चीजों का निर्माण होता हो। तो क्या शुगर से दूसरे चीजों का निर्माण होता है? तो ऑब्वियस ही बात है, हाँ होता है। तो ये कौन सा नाउन कहला जाएगा? मैटेरियल नाउन किस में आ रहा है आपकी? तो अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है, मतलब कि वो कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। हमारे पास आ गया क्या? मिल्क। मिल्क है ना, क्या प्रॉपर नाउन है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर मैटेरियल नाउन है? तो इससे भी हमारा अनेक चीजों दूसरे चीजों का निर्माण होता है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं? फिर हमारा आ गया क्या? राहुल। ध्यान से देखोगे, नाम क्या है? राहुल। राहुल दैट मीन्स पार्टिकुलर नेम। क्या है? पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा कहाँ? अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों गलती नहीं करोगे, राहुल काउंटेबल नाउन नहीं है, वो आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आ गया आपका कार। कार। अब जब देखो ध्यान से देखोगे, क्या है? कार। एक आपने पढ़ा था प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर नेम,
आपने पढ़ा था कॉमन नाउन जनरल नेम। जैसे मैंने कहा था बॉय, तो किसी का भी मैं कह रहा हूं, सारे बॉय की बात कर रहा हूं, जनरल नेम आ रही है। बट मैंने कहा था राहुल, राहुल क्या था? प्रॉपर नाउन था। तो प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल। उसी तरह कार की जब बात करूं तो मैं कोई पार्टिकुलर कार की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये कौन सा नाउन में आ जाएगा आपका? तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। और कॉमन नाउन जो है वो कौन सा नाउन में आ रहा है? काउंटेबल नाउन। इसलिए कार यहां पे आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन आ जाएगा। व्हीकल चेंज कर सकते हैं, व्हीकल, व्हीकल्स, ये भी आपका कौन सा नाउन आ जाएगा? काउंटेबल नाउन आ जाएगा। संडे, देखो फिर से कह रहा हूं कि पार्टिकुलर नेम्स, संडे क्या है? पार्टिकुलर नेम्स। तो संडे पार्टिकुलर नेम्स कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। किस कौन सा कैटेगरीज? अनकाउंटेबल नाउन। मतलब ये भी आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। पेन, फिर जरा क्या रहा? पेन, हरा कलम, जनरल नेम, जनरल नेम किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या क्या आ जाएगा? काउंटेबल नाउन। अगर यही पेन का नाम रहता तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन दैट मीन्स किस में आ जाता? अनकाउंटेबल में आ जाता। पर यहां पे जनरल नेम की बात हो रही है और जनरल नेम किस में आ गया? कॉमन नाउन। कॉमन दैट मीन्स यहां पे क्या है? काउंटेबल नाउन। इसलिए ये तुम्हारा क्या बन गया? काउंटेबल नाउन बन गया। नॉलेज, देखो ध्यान से, नॉलेज। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक वर्ड है तुम्हारा क्या? नो। नो में क्या जुड़ा? लेज, है ना? सफिक्स, सफिक्स किया गया। सफिक्स किस में किया जाता है? कौन सा नाउन बताओ? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पे नॉलेज क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सॉन्ग, है ना? काउंटेबल नाउन, जनरल सॉन्ग्स, तो ये आपका क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। सिंगिंग, ध्यान से देखोगे क्या है? सिंगिंग, सिंग क्या किया जा रहा है? फिर से जोड़ा जा रहा है, प्रीफिक्स किया जा रहा है क्या? सफिक्स किया जा रहा है? तो नहीं, प्रीफिक्स नहीं बल्कि सफिक्स किया जा रहा है। और सफिक्स दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन यहां पे। तो ये सिंगिंग आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है चैंटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चैंटर। ध्यान से देखोगे, अब जब हम चैंटर की बात करें तो हमने कॉमन नाउन में आपको एक चीज पढ़ाया था, आप याद करो। आप इसे अनकाउंटेबल नाउन नहीं लिखोगे। मैंने कहा था कि अगर नाउन के बाद आपका ई आर या फिर ओ आर जुड़ जाता हो, क्या जुड़ जाता हो? ई आर या फिर ओ आर जुड़ जाता हो तो वह कॉमन नाउन कहलाता है। और कॉमन नाउन हमेशा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। अरे नहीं यार, वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। हम लोग और एग्जांपल से देखते हैं अभी, फिर से देख लेते हैं क्या है? रीडिंग। चलो फिर से हमारा रूट वर्ड क्या है? रीड, पढ़ना। क्या जुड़ा? आईएनजी किसके रूप में? प्रीफिक्स के रूप में? नहीं, किसके रूप में? सफिक्स के रूप में। जुड़ने वाला काम कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन। आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। रीडर, रीड जुड़ा क्या? ई आर, जुड़ने वाला काम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बट मैंने पहले क्या बताया कि जो भी नाउन के बाद ई आर या फिर ओ आर जुड़ता हो वह कॉमन नाउन में आ जाएगा। और कॉमन नाउन दैट मीन्स काउंटेबल नाउन। तो रीडर भी आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल। पोएट्री, देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग पोएट्री को प्लूरल बनाने के लिए पोएट्रीज लिखते हैं। इनफैक्ट आप जब एग्जामिनेशन दोगे एसएससी वगैरह का तो उसमें भी दिखाया जाता है कि पोएट्रीज लिखा जाता है। और वहां पे लोग
गच्चा खा जाते हैं, दे जस्ट मिसअंडरस्टूड, है ना। एंड वहीं पे वे लोग गलती कर बैठते हैं, बट हमें गलती नहीं करना, हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना। हमें कोई भी चीज़ों को रटना नहीं है, हम लोग कोई भी चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे ताकि उसे फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना। हमें माइंड में मेकअप कर लेना है, बट मेकअप वाले नहीं कि लिपस्टिक फेयर लवली वगैरह लगा कर नहीं करना यार, वैसे, है ना। डोंट डू दैट, वो मेकअप नहीं करना हमें दिमाग में सेटअप कर लेना, बैठा लेना है कि क्यों प्लूरल नहीं होगा इस वर्ड का या फिर कोई वर्ड का, कि ये सारे प्रोनाउन सॉरी ये सारे जो नाउन है उसको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में क्यों नहीं चेंज कर सकते। चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। क्या है पोएट, क्या जुटा आर वाई, किसके रूप में, सफिक्स की प्रीफिक्स, सफिक्स के रूप में। तो जुड़ने वाला काम कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसमें, काउंटेबल नाउन की अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसीलिए यह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने अभी कहा अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होगा, इसलिए यह गलत है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज डू लाइक, कमेंट, share, and most importantly do subscribe. And in the next video, the 4th class of noun, you will be taught कि कुछ ऐसे noun है, words है जो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता, और अगर उस नाउन के अंत में s और es, यस और es अगर जुड़ जाता है तो वह प्लूरल बनाने के लिए नहीं जुड़ता है, वह मीनिंग को बदलने के लिए जुड़ जाता है। उस चीज को जानने के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।